चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स। ये चैप्टर हमें दिलवाता है 5 से 7 नंबर। मैंने बच्चे को यहाँ बुलाया था ना, जो भी है मेरे को नहीं पता, बोर्ड में वो फेल है, ठीक है, बिल्कुल देख ले। अभी भी अगर उठ जाएगा ना 5 मिनट के अंदर बंदर, तो पास हो सकता है, वरना तो वो फेल है। और बीएसटी में 100 नंबर और सब में फेल है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन क्या करें, मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ये मतलब भगवान ना, मतलब ऐसी सरस्वती माँ ये है? मैं तो यहाँ बुलाया था। मैं, तू है क्या वो? तो ये बेटा तू बच देख ले, आना है तो आ जा, वरना तो फेल हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर जो है, जैसा कि मैंने लिखा था, अपने फोटो भी मैंने आपको भेजी थी, मैंने उस पर लिखा था कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा टेक्निकल है, फॉर द सिंपल रीजन कि इसमें बहुत सारी जो है हमारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, जिसको समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे को क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। लेकिन जब आपको एक एक्सपर्ट पढ़ा रहा है तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एक एक चीज का बहुत प्रैक्टिकली आपको समझ में वो आएगी। आज आपकी फ्रेंड क्यों नहीं आई? फेवरेट फ्रेंड कहाँ गई वो? सोच, उसका टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कल है। ओ अभी है, अभी, ओके। चलिए बच्चों, तो फाइनेंशियल मार्केट मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, और आपको अच्छे से हम इसको समझाएंगे। नोट्स को कर दो बंद, सब बच्चे नोट्स को कर दो। देखो बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन आए हुए प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए, सब बच्चे, करिश्मा, शिवांगी और गर्वित एंड आदित्य। जैसे कोई भी मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट छोड़ दो, कोई भी जो मार्केट होती है, उस मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कपड़ों की मार्केट है, जैसे चांदनी चौक एक क्लॉथ मार्केट है, और बहुत चीजों की मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, तो वहां क्लॉथ्स का क्या होता है? एक्सचेंज। पहले आता भी होगा, कहीं से क्रिएट भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। और कोई मार्केट, जैसे फ्रूट्स मार्केट जाते हो, वेजिटेबल मार्केट जाते हो, वहां पे भी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो बेसिकली वैसे ही जो एक फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब सवाल उठता है कि सर एक्सचेंज होने से पहले, अगर एक्सचेंज का मतलब तो क्या होगा, मैंने आपको दे दिया, आपने कोई एसेट आगे पास कर दिया, आपने आगे पास कर दिया, सबसे पहले वो एसेट मार्केट में होना भी तो चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम वेजिटेबल की बात करें, तो क्या करता है फार्मर जो है, जो बेचारे अभी तो सारे बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जो फार्मर है वो सबसे पहले क्या करता है, अपने गांव, अपने उसमें खेतों में वो वेजिटेबल्स उगाता है, ठीक है। उसके बाद वो उसको सेल करता है एक जने को, फिर वो एक्सचेंज होती है। पहले फार्मर जो उसका प्रोड्यूसर है वेजिटेबल का, वो सारी वेजिटेबल्स को कुछ लोगों को दे देते हैं, उसके बाद वो जो कुछ लोग हैं वो आगे उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब मंडी में आ जाती है, फिर उस मंडी के बाद वो आगे एक्सचेंज होती है। आपके घर के बाहर एक छोटा सा वो आता होगा सब्जी बेचने वाला, उसके पास, घर के पास रिलायंस फ्रेश बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है, वहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो एसेट होता है, सबसे पहले वो क्रिएट होएगा और फिर वो एक्सचेंज होएगा। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल एसेट भी। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट का कोई एक दो नाम बताओ। शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। ये जो एसेट्स है, इनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट में क्रिएट करना पड़ेगा, हमें इनको मार्केट में उत्पन्न करना पड़ेगा। अभी ये नहीं है एग्जिस्टेंस में, अभी ये नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि पहले ये मार्केट में क्रिएट होएंगे, और एक बार क्रिएट हो गए उसके बाद सिर्फ ये और सिर्फ ये अपने हाथ बदलेंगे। आज मेरे पास है, कल आपके पास, कल किसके पास, किसके पास, एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हुआ, फाइनेंशियल, अभी कोई नोट्स नहीं खोलेगा, यही देखिए सब सही, बहुत आज मैं बहुत कम कराऊंगा। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ, जैसे वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल का क्रिएशन एंड एक्सचेंज होएगा, फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स का होगा, क्लॉथ मार्केट में क्लॉथ का होगा, वैसे ही यहाँ पे किसका होगा? ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। समझ में आ गई बात? अब एक बात को समझना, जो मनी होता है ना, मनी, अभी आप लोग कमाते नहीं हो, एक कुछ सालों में, 2 4 5 सालों में आप कमाना भी शुरू कर दोगे, तो आप ये रियलाइज करोगे कि मनी जो है, मनी का सबसे अच्छा योगदान, सबसे अच्छा उसका यूज कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे आप एक लगा के 100 कमा सकते हैं, मानते हो? अगर आप कहीं जॉब वॉब करते हो तो आप एक लिमिट तक कमाओगे, ठीक है। अगर आप कहीं बैंक वगैरह में पैसा डालते हो तो भी आप एक लिमिट में कमाओगे।
लेकिन बिजनेस आपने मान लो आपने लाख रुपए बैंक में डाला, तो आपको वहां से रिटर्न भी वो 5%, 6%, 8%, 9%, 10% नहीं मिलेगी ना। ये तो नहीं है ना कि डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक साल में बात करें तो क्या हो रहा है, बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द मतलब एक होप है कि डबल भी हो सकते हैं पैसे विद इन नो टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन एक और सच्चाई है, ये एक सच्चाई है, इसके साथ एक और सच्चाई है, वो ये है कि क्या सब बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, सब लोगों के पास वो सेंस नहीं है, वो एक्यूमेंट नहीं है, वो नॉलेज नहीं है जिससे वो बिजनेस करे। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास बिजनेस सेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास सेविंग्स है, जो मैं कमा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा के कमा रहा हूं, जो मेरी सेविंग्स है, उससे सिर्फ और सिर्फ मैं बैंक में डाल के 2, 4, 5, 6% की रिटर्न कमा लूं, यही मेरी औकात है। यस और नो? डू यू थिंक सो? अगर देखा जाए तो हाँ सर, यही कर सकते हो आप, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस आपको आता नहीं करना। तो जो आप कमा रहे हो, चल मैंने तो 2, 4 बोल दी, तेरी तो फिर वो भी, तू तो बैंक वाला कहेगा कि तेरा पैसा रख रहे, तू हमें और देके जा, तेरे को मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यही है, अगर देखा जाए तो यही मेरी औकात है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस करना नहीं आता ना, मुकेश को तो आता है। मुकेश वो नहीं जो तू, नहीं तू पता है कौन सोच रहा है, मैं वो मुकेश हूँ जो ये मैं बहुत वो पीता था, बीड़ी पीता था, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया है। मुकेश बच मुकेश नहीं बच पाया, कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप, मैंने वैसे आप तो नहीं लेते ना सब, थोड़ा थोड़ा शौक तो नहीं रखते? कहीं बैठे हुए साइड में दोस्त के साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं मसाला, थोड़ा मेरे तू रख, तेरे मैं रखूंगा, है वो बना लेता है। ऐसे ऐसे शौक, शौक बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल देखो शौक इतनी बड़ी चीज है कि शाहरुख खान भी आ गया, आपको पता है? अजय देवगन का जो ऐड है ना, वो जुबान केसरी, आपने देखा? एफएम का इतना गंदा ऐड आ रहा है, मैं आज मेरे को बड़ा गंदा लगता है, जुबान केसरी। तो वो आके शाहरुख कहता है अब मेरी भी जुबान फनी ऐड है यार, मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा कि शाहरुख भी कह रहा है जुबान केसरी। ठीक है, तो एनीवेज, तो शौक बड़ी चीज है, मैंने कहा थोड़ा बहुत रखते होते हो शौक, थोड़ा रखने का फील ले ली इससे ना, फील ले ली इससे। चलो एनीवेज, तो क्या हुआ, हाँ, तो मुकेश को तो आता है। अब मेरे मान लो आपको पढ़ाने के बाद मेरे पास बच गए, लेट अस अज्यूम 50 लाख रुपीस। ठीक, 50 लाख, एक जीरो डालो, ठीक है, कितना बचा? 50,000। तो जेम्स ऑफिस करते, मेरी इधर जेम्स ऑफिस कर, तेरी तो इसी की है, 5 रुपए की है, तेरी यही है तेरी औकात। ठीक है, तो 5 लाख बच गए, तो 5 लाख जो बच गए, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ना वो जुबान सूख रही थी। ठीक है, तो 5 लाख बच गए। अब इस 5 लाख को मैं चाहता हूं कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मुकेश के पास जाता हूं, आई हैव अप्रोच ईशा अंबानी। या यू गॉट इट राइट, ईशा अंबानी, शी हैड फॉल्स फॉर मी, क्या कहते हैं, हॉट्स फॉर मी। तो ईशा अंबानी को नहीं पता, हृदय ईशा अंबानी नहीं पता आपको? मुकेश अंबानी की द ओनली लॉती डॉटर। हाँ, अच्छा, मैं बोला आप ऐसे लिखते हैं, हु इज ईशा अंबानी? हॉट्स मतलब वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ईशा से मैं बोल सकता हूँ कि पापा से मिलवा दो, वो मिलवा देगी, इट्स नॉट द बिग डील। तो मैं मुकेश को बुलाया, मैंने मुकेश को बुलाया, मैं कहा मुकेश जरा हमारे भी आया वो, हाँ बोलो 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 क्या। मैंने कहा इतनी बड़ी वर्ड इधर नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता ना कि बिना बात में इतने बड़े आदमी के बारे में क्यों हम बोले यहाँ पे, कि बोला आओ दामाद जी बैठो, मैंने कहा ऐसा बोलो। तब बुलाया, मैंने बिठाया, मैंने थोड़ा बहुत मैंने उसको बना के दिया, थोड़ा तू भी ले, थोड़ा सा हम भी लगा। तो एनीवेज, फिर मैंने उसको कहा दे क्या ये 5 लाख रुपए इसको रख और बिजनेस में लगा दिया। तो कहीं ना कहीं देखो उसको 5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मुकेश एक ऐसा बंदा है, उसको आप 1 रुपया भी दोगे ना, वो 1 के भी 100 बना देगा। मानते हो इस बात को? तो उसके पास वो नॉलेज है, वो कुछ भी बेच सकता है यार, वो कुछ भी बेच सकता है। ठीक है, तो अब लेकिन मान लो जो भी है, मतलब बेटी की वजह से, अब बेटे की वजह से तो बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, तो मान लो वो भी थोड़ा मतलब, लेकिन मेरे से लेने में तो शर्म आई कि नहीं यार, कहाँ वो कहाँ मैं है, ठीक है, ठीक है, तो मेरे से लेने में उसको थोड़ी शर्म, मतलब अच्छा उल्टा हो गया, कहाँ वो कहाँ मैं, तो ठीक है, तो मेरे से लेने में उसको शर्म आई। अब लेकिन चाहिए तो, मतलब ये तो इस तरीके की हो गई ना चीज, चाहिए भी और मांग भी नहीं सकते, चाहिए भी और मांग भी नहीं सकते, ये वो चीज हो गई है। तो हम कुछ इस तरीके से, जैसे अभी इसको भी चाहिए,
ये क्यों मांग नहीं पा रहा, ये मांग नहीं पा रहा है, इसको चाहिए तो ये लेकिन मांग नहीं पा रहा। तो पॉइंट क्या है कि उसको चाहिए लेकिन वो मांग नहीं पा रहा। तो इसने जैसे इसने भी क्या किया, इसने भी एक छोटी सी डील की, इसने कहा सर ऐसा करो अपने पास मत रखो, बीच में रख लो, ना आपकी ना हमारी, ये ना आपकी ना हमारी है, बस बीच में पड़ी है, ठीक है। ऐसे ही मुकेश अंबानी को मेरे से 5 लाख रुपए लेते हुए शर्म आई, लेकिन एक नया उसने तरीका निकाला। उसने कहा चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल देता हूं, उस शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, आपके 5 लाख मेरे पास आ जाएंगे, मैं उन 5 लाख से बिजनेस करूंगा और कमाऊंगा और आपको फिर उसके ऊपर रिटर्न दूंगा। समझ में आ गई बात? तो उसने क्या कहा, इससे ना मेरे को मेरी तौहीन नहीं होगी कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है, अब दमाद से पैसे अच्छे ले लेते ना, तो मैंने आपसे पैसे ले लिए, ऐसे तौहीन भी नहीं होगी, मुझे पैसा भी मिल जाएगा, आपको पैसा लग भी जाएगा, मैं आपको कमा के भी दे दूंगा। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो बच्चों, घर में जो हमारी सेविंग्स होती है उस पैसे से हम दो क्या कर सकते हैं, या तो बिजनेस करके मल्टीप्लाई कर लो या बैंक में लगा लो। जैसे मैंने कहा कि हर एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, तो हम क्या करें, हम उस पैसे को वहां पहुंचा दे जहां वो पैसा का यूज हो सके। अगेन कहां पे, बिजनेसमैन के पास। आप बिजनेस नहीं कर सकते ना, बिजनेसमैन तो बहुत है ना दुनिया में, उनके पास पहुंचा दो। अब लेकिन ऐसे ही मैं किसी को भी जाके बोलूंगा मेरा पैसे ले ले और पैसे लगा ले अपने बिजनेस में, ले लेगा। अब मुकेश जैसे, अब मैं लगाना भी अच्छी बिजनेस में जाऊंगा ना, मुकेश अंबानी, टाटा के और बिरला के, तो मैं उनके पास जाऊंगा तो उनकी तो तौहीन हो जाएगी ना, यार ये बंदा आके हमें पैसे दे रहा है, ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा। तो एक करीब एक इस तरीके का हमने एक सिस्टम बनाया कि पैसा चला भी जाए वहां पे, किसी को शर्म भी ना आए और सबको अपना अपना मुनाफा हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक लाइन मैं बहुत अच्छी बोलूंगा कि घर में पड़े सरप्लस फंड्स को घर से बाहर निकाल दिया। उसको क्या कर दिया? हाँ, बाहर निकाल दिया। तो क्या बोले इसको, उसको क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया तो उसको मोबाइल कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोबाइल क्या कहा, क्या कहा? अच्छा, ऐसे 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 चल रहे। तो आपने घर से बाहर पैसा निकाला तो वो पैसे को आपने क्या कर दिया, मोबाइल। यू मोबिलाइज्ड योर सेविंग्स, और उसको कहां पहुंचा दिया, जहां उस पैसे की सबसे सही जगह है, जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सकता है। चैनलाइजिंग द फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो फाइनेंशियल, अभी नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इट हेल्प्स इन mobilization of savings and channelizing of funds into their most productive use. I repeat these two lines. Financial market is a market for creation and exchange of financial assets. पहले बनाएंगे फिर उसको एक्सचेंज करेंगे. It helps in channelization of आओ अक्षत आओ. It helps in channelizing of, आ जाओ खोलो 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 यार. It helps in channelizing of funds, या savings and mobilization of इधर and mobilization of funds into their most productive use. बात समझ में आ गई बच्चों? अभी हम ना आधे घंटे की डिस्कशन करेंगे, सुनना मेरी एक एक बात। जब पैसा वहां पहुंच जाएगा जहां उसका सबसे अच्छा यूज हो सकता है, तो दो लोगों को फायदे मिलेंगे। अब मेरे को बताओ वो दो लोग कौन कौन है? अगर ऑनलाइन में कोई ट्राई करना चाहे तो बोले, जब पैसा वहां पहुंच जाएगा जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सकता है, तो दो लोगों को फायदे मिलेंगे। वो कौन दो लोग हैं और क्या क्या फायदे? दिस इज माय क्वेश्चन। एक तो बिजनेसमैन को, और दूसरा जो इन्वेस्ट करे उस हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को क्या फायदा मिलेगा कि उसकी उसी पैसे पे रिटर्न बढ़ जाएगी। अगर वो बैंक में लगाता तो 5-6% कमाता, अब मुकेश को दे दे तो 50-100% कमा सकता है। और दूसरा, एक तो ये फायदा, और दूसरा क्या हुआ, मुकेश को जिसको चाहिए था उसको मिल गया। यस और नो? उसको मिल गया तो क्या हुआ, बिजनेसमैन को पैसे मिल गए और हाउस होल्ड को रिटर्न अच्छी मिली। समझ में आया? ये जो प्रोसेस है जिससे ये ऐसे चल के वहां पहुंच गया, इसको कहते हैं छिछोरापन। देखिए थोड़ा इसको तो कहते हैं, लेकिन वैसे असली में फाइनेंशियल टर्म्स में ये जो प्रोसेस है जिससे पैसा घूम के सही जगह पे पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। आई रिपीट, जिस प्रोसेस से पैसा आपके घरों के से निकल के वहां पहुंचता है जहां उस पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सकता है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। 3 वन मार्कर्स बन चुके हैं और बहुत बार पूछे गए। अभी नोट्स बंद। 4th वन मार्कर और 4th क्वेश्चन, जो आपके पास जो वो है पैसा,
आपके पास जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है उसके ऊपर 2 लोगों की नजर है। आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर 2 लोगों की नजर है। कौन? गवर्नमेंट, टैक्स, बैंकर, साथ वाले, पड़ोसी, ये वो, देखा कुछ भी। अच्छा एक बात है, देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है, पहले ऐसे लोगों के साथ छोड़ो, इनसे जितना दूर हो सके बैठो, अब जिंदगी में आगे बढ़ो। हाँ? ऐसे लोगों में तू भी आता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लोगों में तू पहले में। अच्छा मन ललचा रहा बाद में देखो, अगली बार शॉर्ट्स लाके दूंगा, शॉर्ट्स, मुंह में लड्डू फूटा है। हाँ, मन में लड्डू फूटा। अच्छा मन में लड्डू फूटता है, मुंह में लड्डू नहीं फूटता। चलिए, तो बच्चों पॉइंट क्या है? 2 लोगों की नजरें है, कौन कौन है वो 2 लोग? बैंक्स एंड बिजनेसमैन। नहीं, ये सही बोल, अभी आप गलत बोले, आप तो टेक्निकल पहुंच गए, मैं तो नीचे से लेके जाऊंगा ना टेक्निकल पे। एक तो बैंक है, बैंक कह रहा है मान लो इसके पास 5 रुपए, यही हो सकते हैं। जेम्स वापस करके इसने कहा भैया भैया जेम्स ले लो, मेरे को 5 रुपए दो, ठीक है, तो 5 रुपए वापस लिए। तब बस मुझे लग रहा है क्या ये मेरा भाई है, इसकी कितनी बेइज्जती हो रही है, क्या करूं मैं। कोई नहीं, एनीवेज कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो 5 रुपए लिया है, अब बैंक किसको फोन करे? दक्ष, क्यूटी बॉय, आपके पास जो 5 रुपए है, वो भी हंस रहा है बोलने वाला, बस जो 5 रुपए है, ऐसा करो, आपको 5 रुपए हमारे पास इन्वेस्ट करो, हम आपको इस 5 रुपए में 5% रिटर्न देंगे, और गारंटी के साथ हर साल 5 रुपए में 5% ले जाना, 25 पैसे, ठीक है, गारंटी के साथ ले जाना, 25 पैसे में एक तंबाकू की गोली बना के खा लेना, ठीक है। ये उसी टाइम कुछ बिजनेसमैन इसके पास है, 5 रुपए हमें दे दे, वो जो चौराहे पे मिल जाते ना, इसको दुकान से रिक्शे वाले वो भी बिजनेस खोल सकते हैं, तो क्या ई रिक्शा डालने का बिजनेस चला है। तो कह रहे हैं 5 रुपए दे दे, डबल कर देगा, इस जगह लो 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 लो, ऐसे ऐसे उछाल दिए, एक के नोट है बेटा, आप तो ऐसे कह रही हो, ऐसे एक के नोट डाली थे, नहीं हो सकते एक की गड्डी, एक की गड्डी नहीं होती क्या? होती है ना, तो इसने एक की गड्डी उड़ा दी, ठीक है, नहीं नहीं सिक्के नहीं है, नोट ही उड़ाए, नोट ही उड़ाए इसने, ठीक है, जो इसने कलेक्ट किए थे, ठीक है, इसके ऊपर जो उड़े थे, इसने जो कलेक्ट किए थे वो इसने उड़ा दिए, तो इसने एक एक के नोट उड़ा दिए 5। अब उन्होंने लेकिन एक चीज बोली, देख भाई डबल हो सकते हैं, उम्मीद है डबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक एक के नोट सारे 0 स्वाहा हो जाए, इसे वापस उड़ा लिए, लाओ वापस कर मेरे 5 रुपए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 2 लोग हैं जो गिद्ध होता है ना, वल्चर, वल्चर की तरह नजर गाड़ के बैठे। बैंक जो कह रहा है पैसे दे दे हमें एक्स्ट्रा, तेरे इस पैसों पे हम तेरे को रिटर्न दे देंगे, गारंटीड, कम देंगे बट दे देंगे गारंटीड रिटर्न। दूसरे कह रहे हैं बैंक जो बिजनेसमैन है, हमें दे दे डबल ट्रिपल 4 गुना कर देंगे, कर भी सकते हैं, शून्य भी हो सकती है, ये सुनो। अब जो एक इसका 1 रुपया है, 1 रुपया, वो या तो यहां जाएगा या वो यहां जाएगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, बैंक्स एंड द बिजनेसमैन सॉरी, बैंक्स एंड द बिजनेसमैन आर कॉम्पिटिटर्स इन दिस फाइनेंशियल सिस्टम। वो हर उस बंदे के ऊपर नजर गाड़ के बैठे हैं जिसके पास सरप्लस पैसा है, क्योंकि उनको चाहिए वो सरप्लस पैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मुकेश को मुझसे पैसे मांगने में शर्म आएगी, चाहे कोई भी घर का रिश्ता हो, वो साइड में रखते हैं, लेकिन उसको मेरे से मांगने में पैसे मांगने में शर्म आएगी, वो तो बैंक बिजनेसमैन की जगह मैं क्या वर्ड यूज करूं, तो जो थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि बिजनेसमैन डायरेक्टली पैसे नहीं मांगेगा हमसे, किसके थ्रू मांगेगा? फाइनेंशियल मार्केट अपने शेयर्स निकाल के, वो कहेगा चलो मैं शेयर्स ले लेता हूं आपसे 5 रुपए के, दे देता हूं आपको, आप मुझे 5 रुपए दे दो, तो वो पैसे डायरेक्टली नहीं मांगेगा, मुकेश अंबानी पैसा नहीं मांग रहा, मुकेश अंबानी की कंपनी पैसा मांग रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन 2 लोग हैं जो इंटरमीडिएट, जो इस सिस्टम में कॉम्पिटिटर्स है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब ये हमें देखना है कि हम किसको पैसा दें। अगर मैं उस तरीके का बंदा हूं कि मैंने रिस्क नहीं लेना,
इसने बहुत मतलब मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने मेहनत से कमाया पैसा, बहुत मेहनत की, एक एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया, आज यहाँ पे हो कि चलो टचवुड आज थोड़ा बहुत पैसा है। तो मैं तो क्या भाई बैंक वाले को भाई तो 5% देते, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दे यार बेटा। अब भाई ने तो अपने टैलेंट से कमाया ना, इसको पता उड़ाया पैसा। अब उसको पता है 5 रुपए स्वाहा हो भी गए तो क्या वो एक बार फिर कर लेगा कमाई, कमाई कमाई एक बार फिर कर लेंगे, 2 मिनट लगते हैं, एक बार फिर कर लेंगे, कमाई हो जाएगी मेरी। अरे उड़े उड़े पैसे, आप समझे नहीं क्या? उड़े पैसे, आई गेटिंग माय पॉइंट, उड़े थोड़ा सा हो गया, डांस कर लिया, हो गया, अब आगे पैसे फिर कमा लेगा। इसको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, मेरे को नहीं है, भरोसा नहीं है, मैं उस पॉइंट आप गलत मत समझना, मेरे को तो भरोसा नहीं है, मैंने तो मेहनत से कमाया, आपको तो भरोसा आपने टैलेंट से कमाया, मैंने मेहनत से कमाया, आपने टैलेंट से कमाया, ठीक है। तो इसको पता है कि हम पैसा निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा। तो इसने क्या कहा, इसने कहा बिजनेसमैन को डबल और नथिंग, मतलब इसने क्या कहा, ले जा पैसा, या तो डबल दे दियो या गिफ्ट छोटे भाई की तरफ से 5 रुपए। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि बैंक ठीक है या फाइनेंशियल मार्केट ठीक, मैं ये नहीं कह सकता, ये मेरे ऊपर, मैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की तो मैं बैंक के साथ चले जाऊंगा, अगर मेरे को लगता है मैं रिस्क ले सकता हूं तो मैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ चले जाऊंगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू बैंक इन सेविंग्स टू अ हाउस होल्ड? व्हाट इज द, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, बड़ा टेक्निकल है बट सिंपल है, बच्चे इसको छोड़ आते हैं। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू बैंक सेविंग्स टू अ हाउस होल्ड? इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आई बात? 4 क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चों, पता भी नहीं चला। यश आप पीछे क्यों देख रहे हो? अच्छा अच्छा लग रहा है, पीछे देखना अच्छा लग रहा है, आगे मेरे को देखो, मेरी भी शक्ल इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। हाँ है, ओके ओके शेर, मैं आपको देख लूंगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपने बोला कि बैंक में फिक्स इंटरेस्ट है, इसमें थोड़ा हाँ हाँ, ये किसने बोला? हाँ बैंक में फिक्स्ड है और बिजनेस में ऊपर नीचे। हाँ हाँ ऊपर नीचे। देख सोच भाई की, 5 रुपए का भी आधा आधा करेगा ये, 2.5 ये भी कर सकता हूँ मैंने। अगर आपने मेरी बातें, अगर आपने देखने के अलावा मुझे मेरी बातें सुनी हो तो मैंने आपको बोला था, आपका जो 1 रुपया है, मैंने 1 रुपए की बात की थी, वो तो या तो बैंक के पास जाएगा या फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा ना। अब ये मत बोलना कि सर 50 पैसे इसको देता हूँ 50 इसको देता हूँ, ये मत बोलना। आपको मैंने देखो, मैंने एक वर्ड बोला था, याद हो आप लोगों को, इसका 1 रुपया जो तेरा है वो तो यार इधर जाएगा या इधर जाएगा ना, उस हम 1 रुपए की बात करें, चाहे तेरे पास 5 रुपये, चाहे तेरे पास 5 लाख हो, चाहे तेरे पास 5 करोड़, चलो इतनी तो लंबी बात ही छोड़ो, 7 जन्मों तक नहीं हो सकते, लेकिन चलो जो भी तेरे पास 5 लाख 50 लाख जो भी है, वो उसका 1 रुपया या तो एक इधर जाएगा या इधर जाएगा। 1 रुपये तो नहीं है ना कि दोनों जगह दे देगा, हम उस 1 रुपए की बात कर रहे हैं। समझ में आई बच्चों? लास्ट 1 मार्क। अभी हमने देखा कि सब, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बेचारा किसान जो अभी तो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन कभी पंजाब में भी बैठता था, ठीक है, पंजाब में बैठा, उसने आलू उगाए, पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो, आलू को देखते ऐसे क्यों गया, ठीक है, उसने आलू उगाए। कैसे उगाए? एक आलू से बहुत सारे आलू उगा लिए, ठीक है। मेरा सवाल अब आपसे ये है तपस्विनी, वो क्या वो बहुत सारे आलू थे कभी? सोच के बताओ। उगाने के बाद, हाँ यही पॉइंट है। तो पहले तो नहीं था ना, उसने क्या किया, एक चीज जो मार्केट में नहीं थी उसने क्या की, क्रिएट या प्रोड्यूस। हाँ तो लोग नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, आप क्रिएट हुए, ठीक है। चलिए तो आप एक अनोखे हो ना, इसलिए यू आर वन ऑफ अ स्पीसीज, आई वुड से स्पीसीज। तो अच्छा है। तो आप बोलो, हाँ उसने प्रोड्यूस किया, या तुम ये चारों ना अपनी कुछ पावर ही कर जा रहे हो? क्या चल रहा है? ये अयोध्या, ये सहेज और वासुदेव और ये, हाँ वो यार पिछले लॉकडाउन में रामायण देखी थी ना, वहां से वासुदेव ही आता है मन में। अरे नहीं, मेरे घर के नीचे भी एक वासुदेव रहता है, मैं उसको भी वासुदेव बोलता हूँ, और वासुदेव नारायण, ठीक है। और एक ही जसप्रीत। क्या अच्छा कोई क्या चल रहा है, मतलब मेरे को पता ये, हाँ प्रमोद तो मेन मुख्य है, प्रमोद तो। हाँ जी, क्या चल क्या रहा है आप लोगों का, मतलब
लड़ाई कौन किसको कौन जीत रहा है? मुझे बड़ा मजा आता है लड़ाई कराने में। कौन जीत रहा है? क्या बोले? कम अगेन? पढ़ाई चल रही है। ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, अगर पढ़ाई चल रही है तो अच्छी बात है, और कुछ मत चलाओ, अभी पढ़ाई चलाओ। तो ठीक है, अब लास्ट चीज तो तपस्वी ने, जैसे मैंने इसने बोला कि वो जो बेचारा किसान था, उसने कुछ चीजें, एक चीज से काफी सारी चीजें बना दी जो मार्केट में नहीं थी, बना दी, और उसने सारी की सारी दे दी गवर्नमेंट को। तो ये एक तरीके की ट्रांजैक्शन हो गई, उसको कुछ पैसे मिल गए और एसेट्स उसके खेत से यहां आ गए। एसेट मतलब कोई भी आलू प्याज टमाटर जो भी है, समझ में आ गई? अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया? मंडी को दे दी। मंडी ने आगे आपके घर के बाहर जो आलू ले लो, प्याज ले लो, सुबह से ना बिका एक कांदा वाला जो आते हैं, वो आते हैं, उसको दे दी। उन्होंने फिर आप लोगों को दे दी। फिर ऐसी मम्मी ने बोला कि बेटा नवरात्र आ रहे हैं, प्याज बच गई है, घर पे चलेगी नहीं, जा बेचा जाके इसको बाहर। होता है नवरात्रों से एक दिन पहले होता है। अगर घर पे प्याज हो तो हमें फिर घर के सबसे क्यूट से बॉय को ऐसे भेज देते बाहर, ठीक है? उसका यही काम होता है। तो ये फिर आपने की, तो मतलब ये हुआ क्या? फिर उस एसेट ने सिर्फ क्या बदला? क्या बदला? चेंज, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स। यस और नो? इसमें दो ट्रांजैक्शंस हुई। जो पहले एसेट था ही नहीं, उसको क्रिएट किया गया, वो क्या है? प्राइमरी ट्रांजैक्शन। वो है प्राइमरी, था ही नहीं कोई चीज, आ गई। और उसके बाद जो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या बदला? हाथ बदले, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। ये क्या हो गया? सेकेंडरी ट्रांजैक्शन। प्राइमरी ट्रांजैक्शन में को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में? 5 1 मार्कर्स हो गए, एक एक करके रिपीट करते हैं, मैं ही बोलूंगा, आपको सिर्फ सुनना है। फाइनेंशियल मार्केट इज व्हाट? इट इज अ मार्केट फॉर, अच्छा एक सेकंड, ये जो ऑनलाइन बच्चा है वे प्लीज, करिश्मा, आदित्य, शिवांगी एंड गर्वित एंड सिया, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस जल्दी से। शिवांग वेरी गुड, और सिया एंड आदित्य आप भी। सबको समझ में आया? पांचों चीजें अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, मतलब एक बेस बनाया, अभी हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। मैं बस सब कुछ रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों ने लेट भी ज्वाइन किया था उनको भी समझ में आएगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? अच्छा यार, एक शीट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट है जहां पे एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट और है। दे दो, इधर दे दो, आगे दे दो, इधर दे दो। सूचल अपना नाम लिखो। और अगर आप लोगों ने उस दिन नहीं लिखा था कोई टॉपिक, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे, पिछली क्लास में मैंने ना टॉपिक्स लिखवाए थे जो आपको करने हैं, अगर आप लोगों ने नहीं लिखे तो इस अपने में लिख देना, अपने नाम के आगे ये टॉपिक्स कर। हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उसके बाद मैंने एक लाइन बोली थी, इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। याद है? याद है? ये लाइन जो है इस चैप्टर में यूनिवर्सल लाइन है, कहीं भी लगा देना, कहीं भी डल जाएगी लाइन, कोई भी टॉपिक चल रहा हो इस चैप्टर में चला देना। ये वो फिलर कहते हैं ना, फिलर, ये वो लाइन। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैंने बोला, दिस प्रोसेस थ्रू विच द फंड्स आर चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज इज नोन एज डैश फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। समझ में आ गए? 2 1 मार्कर्स। तीसरा 1 मार्कर, व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, बस 5 मिनट के लिए बंद करो। व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज डन प्रॉपर्ली, when this process of financial intermediation is performed properly, 2 consequences will occur. First consequence is what? Household के point of view से बताओ, the return to the household will be higher, and दूसरा बताओ कंपनीज के point of view से, the companies will get scarce resources in the form of funds. Funds are scarce, ये तो मानते हो? अगर funds unlimited होते तो इकोनॉमिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। What is economics? कि जो हमारे पास मनी है उसको सबसे अच्छे से कैसे यूज करना है, ये तो है। तो स्कार्स रिसोर्स है फंड्स, वो हमारा सही जगह पर लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे, there are 2 competitors in this financial system, namely banks and financial markets, not the businessman, financial market. समझ में आ गया? And finally, the financial markets exist at 2 places. Firstly, at the time of creation of financial asset, that is primary market. At the time of exchange of financial asset, that is secondary market. यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं? बढ़िया तरीके से, कोई डाउट नहीं किसी के मन में? 1% का भी अभी? नो बुक्स। अब हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ बेसिक समझ ली। अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है। इस क्वेश्चन को करने के बाद रीड करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है। तो आते होंगे आप में से काफी बच्चों को आते होंगे, बट मेरी यहाँ पे सुनो।
अच्छा, ऑनलाइन सबको समझ में आ गए पांचों 1 मार्क्स? किसी के मन में कोई भी डाउट तो नहीं है? ओके। अच्छा, एक और बात बच्चों, इससे पहले मैं भूल जाऊं, प्लीज बात नहीं, अगर आप लोगों ने लास्ट चैप्टर बिजनेस फाइनेंस मेरे साथ किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसको आप घर में रिवाइज किया है, कुछ भी डाउट आता है आपको, कुछ भी, जैसे मेरे को पता है यश को न्यूमेरिकल में डाउट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और भी कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो टेक, मेरे को बताओ, और मैं आपकी एक ऑफलाइन क्लास सिर्फ आपकी अलग से रखूंगा, मैं लूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से समझाया, हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ आया, कोई घबराना नहीं, कोई शर्माना नहीं, मुझे बता दो सर ये टॉपिक उसमें से मेरे को करवा दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास रखूंगा। तो इसलिए मेरे को प्लीज आजकल में इसको क्लोज कर देना चैप्टर को, इसको ये मत करना कि 1 महीने बाद आप फिर पूछो कि सर क्लास, अब कर देना इसको 1-2 महीने, एक दो दिन में, ठीक? ओके, क्या बच्चों क्या कह रहे हो? और बच्चों जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एक वो बोल रहा हूँ, या जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ये नहीं आप यहाँ आओ पूरी उसके साथ आओ जैसे आप आए हो, मास्क वगैरह लगा के, बट टेक प्रिकॉशन, नहीं जोक्स अपार्ट, नीचे मत खड़े हुआ करो ये मोमोज वगैरह की दुकान और आंगनबाड़ी के पास। वहां ना ऐसे लोग आते हैं जो जानबूझ के स्प्रेड करते हैं ये चीजें, पता है ना वो होती है, ठीक है? वो आके वो गंदी गंदी वो हरकतें वो कर जाते हैं, ठीक? तो प्लीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, 1550 केस आया कर, थोड़ा समझो यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ 1515 ठीक है, उससे पहले 1100 आए थे, उससे पहले 800 चल रहे हैं, तो ये रोज 200-250 केस बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना? तो इट्स लाइक अभी ये फिर भाग रहा है मामला। आइए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसे घबराना नहीं, अपना बस प्रिकॉशन रखो। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ 4 ही फंक्शन है, नोट्स बंद कर दो यार, नोट्स बंद कर दो। सबसे पहला फंक्शन तो इतनी बार बोला, अभी इतनी बार बोला, क्या कर रहा है ये फाइनेंशियल मार्केट, कर क्या रही है? एग्जैक्टली घर से पैसा निकाल के वहां पहुंचा रही है जहां इस पैसे का सही उपयोग हो सके। यस और नो? तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैं बस थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखता। मोबिलाइजेशन फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब मेरे को ये समझाना है डिटेल। बच्चों क्या होता है, कुछ अब जैसे आप लोग इतने बड़े हो गए, आप लोग मेरे ख्याल से 17 साल के हो गए, 17-18 यही होएगा ना, कुछ इससे कम, ज्यादा से ज्यादा 16 के हो गए, 18 के। अगर बेबी फैट अभी गया नहीं, ठीक है? तो दाढ़ी तो आप 14 साल में रेजर मारते तभी आ जाती, उसमें क्या बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं। दाढ़ी अच्छे, वैसे हाँ 18 के हो गए आप, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? लग नहीं रहा, आप खड़े हो गए, मैं शक्ल दिखाऊं, कह सकते हैं इसको देख के कि ये 3 साल में दारू पीने के लायक हो जाएगा, क्योंकि तो अब एज कम हो गई, सबके चेहरे पे हंसी आ रही है। 24 से जो उम्र 21 की हो गई है, बाली उम्र, जिसमें तुम छोटे छोटे ले सकते हो, है? अब नहीं पता तो कुछ नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता, अच्छा अभी शाम को पौवे खुल जाएंगे, मुझे नहीं पता, ऐसे रिएक्शन मत दो मेरे को। हाँ, ये तो न्यूज तो पता होगी ना, 24 से 21 हो गई है, पता कि नहीं, वो सही, ये सही है, इसे सही पकड़ा, पता कि नहीं पड़ता, हम तो कल भी लेते थे, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, हमें क्या मतलब, हमारे लिए कोई मतलब नहीं। जैसे वो पेट्रोल वाला एक बड़ा अच्छा जोक चलता है ना, कि वो पेट्रोल का प्राइस रोज बढ़ता है, तो स्कूटर वाला कहता है, टू व्हीलर वाला, कब बढ़ रहा है? मैं तो कल भी 50 का दिलवा था, आज भी 50 का दिलवा था, ये कब बढ़ा? तो वही तुम्हारे साथ है सर, ये एज कम हो ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कल भी लेते थे, आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, हमें नहीं पता, ठीक। एनीवे, तो पॉइंट क्या है कि मोबिलाइजेशन वाली बात क्या है? हाँ, कुछ लोगों के मन में, मैं ये कह रहा था, पॉइंट ये था, 18 साल के आप होने वाले हो जाओगे, और 1-2 साल में आप लोग ग्रेजुएशन में 3 साल में कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक अच्छे से आप कमाना शुरू कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट, इस चैप्टर का मेरे को सबसे अच्छा इसलिए लगता है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं, ये आप सब कुछ अपनी लाइफ में अगले साल से अप्लाई कर सकते हो, अगले भी को 18 साल से अप्लाई कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, आप लोगों की शक्ल देख के मेरे को लगता है आप सब लोग घर से पॉकेट मनी लेते हो, और नहीं लेते होगे तो चुरा लेते होगे, ठीक है? हाँ, मैंने चुराने की बात घर से नहीं की। अरे ऐसे बाहर जा रहे हैं कहीं पे, मेट्रो के लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गए, वहां से निकाल लिए थोड़े से, ऐसे तो ले लेते होगे। अब क्या है, अगर आपके पास 100 रुपया भी है, सिर्फ 100 रुपया, तब भी आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हो। आप समझो मेरे पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूँ। कभी कुछ कुछ लोगों के मन में मिथ है कि सर फाइनेंशियल मार्केट तो उन लोगों के लिए है जिनके पास खूब है ना, जिसके पास थोड़ा भी है ना, वो भी इस मार्केट में जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप महीने के 10 रुपए भी बचा सकते हो, तब भी आप इस मार्केट में जा सकते हो। महीने के, मैं बोल रहा हूं महीने के। कहने का मतलब क्या है, इस मार्केट में ना एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज है। मेरे पास है सर कैपेसिटी, मैं साल के
1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ साल के, आ जाओ। मेरे पास कैपेसिटी में साल के 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आ जाओ। करोड़, आ जाओ। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ज्यादा, मैं ना मॉडरेट रिस्क लेना चाहता हूँ, ऐसी भी स्कीम है। सर मैं बहुत रिस्क लेना चाहता हूँ, आ जाओ। सर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे गारंटी चाहिए कि इतने पे इतना मिलेगा, आ जाओ। सर मेरे को 1 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आ जाओ। सर मुझे 1 साल के लिए करना है, आ जाओ। और कहने का मतलब क्या है, ये बोलना ही गलत है कि सर इस मार्केट में मेरे लिए स्कीम नहीं है। यू जस्ट टेल आपको किस तरीके की स्कीम चाहिए। आपको 10 दिन के लिए पैसा लगाना है, वो भी है। आपको 10 साल के लिए पैसा लगाना है, वो भी है। आपको गारंटी चाहिए, वो भी है। आपको खेलना है जुआ, वो भी है। कम के लिए भी, ज्यादा के लिए भी, बस आपको मन बनाना है कि हाँ अब मैं बैंक को छोड़ के फाइनेंशियल मार्केट की तरफ देखूंगा। ये बात है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपने ये मन बना लिया कि हाँ मैं अब फाइनेंशियल मार्केट में एक बार तो रिस्क लूंगा, रिस्क मतलब एक बार तो एंट्री करूंगा, तो आप ये मार्केट आपका पैसा सही जगह पे पहुंचा ही देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां आप अपने पैसे को लगा सकते हो। आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल फिक्स्ड मिले और बैंक से ज्यादा मिले, तो होते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स होते हैं जहां आपको गारंटी मिलती है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर भी मिल सकता है। ये फंड्स भी है। अगर आप चाहते हो कि सर जुआ खेलेंगे, लाख रुपए लगाएंगे, 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 0 बजे तक फर्क नहीं पड़ता, ये भी है। ऐसे भी फंड्स है जो आपके 1 साल में 1 के 2 या 3 भी कर सकते हैं, ऐसे फंड्स भी। ठीक है, तो बस अच्छा आप कहते हो कि सर मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा लगाना है, ऐसी भी स्कीम्स है जहां सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा लगाओ और उस 10 दिन में रिटर्न मिल जाए। और आप कहते हो सर लॉन्ग टर्म पैसा लगाना, तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास सेविंग है, उस सेविंग से या तो आप बैंक में डाल दो, बैंक में तो कोई है ही नहीं, आप एक पैसा डाला हुआ है, आपको रिटर्न आ ही रही है। सेविंग्स पे कम आती है, एफडी पे ज्यादा आती है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर अब मैं जो दूसरा कॉम्पिटिटर है मैं उसकी तरफ भी देखूंगा, तो बस आप ये मन बनाइए और ये जो मार्केट है आपको कोई ना कोई स्कीम निकाल के दे देगी आपके हिसाब से। पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। सेकंड बात करते हैं, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हो गया, सबने नाम लिख दिया अपना, सबने नाम लिख दिया, ओके। देखा एक दो एक बच्चे ने नहीं लिखा, नहीं लिखा, सबने लिख दिया, हो सकता है काउंटिंग, ओके। तो पॉइंट क्या है बच्चों, हाँ ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, मेरे को जितना पता है शायद पिछले साल माइक्रो में पढ़ा होगा, अब तो आपकी माइक्रो चेंज हो गई ना, आपने शायद उसमें पढ़ा होगा कि एक बार कोई चीज मार्केट में आ जाती है तो उसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सही है, यही है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वैसे ही एक बार एसिड, एसिड इन द फॉर्म ऑफ सब्जी, सब्जी आ गई मार्केट में, उसको भी कौन सेट कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। एक बार फार्मर ने बोल दिया कि मैं तो अपना 50 रुपए किलो के हिसाब से माल बेचूंगा, बेच दिया, जिसके ऊपर लड़ाइयां हो रही है, एमएसपी यही आपको पता ही होगा। एक बार उसने बेच दिया, उसके बाद तो मंडी डिसाइड करेगी, उसके बाद तो फोर्सेस डिसाइड करेंगे, उसके बाद तो सारा कुछ कोविड जैसे भी सिचुएशन में वैसा हो रहा है सब कुछ, वैसे यहाँ पे एक बार कंपनी ने नए शेयर निकाले और कंपनी ने बोला कि मेरा एक शेयर 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिकेगा, एक बार वो बिक गया, आप सब लोगों ने खरीद लिया शेयर। अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना, अब तो अगर कृष्ण के पास शेयर है वो बेचना चाहता है मेहुल का मानने को किसी को भी, तो वो बोलेगा ना कि मैं इतने का लूंगा तेरा शेयर, मैं थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि तू इतने का ही लियो, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन व्हाट, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आई बच्चों बात। अब ना तीसरा एग्जांपल, मेरे को पता है आज तेरा ज्यादा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, खुद ही बोल रहे तो मैं क्या करूं खुद ही बोल रहे। अच्छा है, ऐसा ऐसा कुछ तो क्या हुआ कि आज है शुक्रवार, परसों था बुधवार, मम्मी ने भेजा बेटा अपने लिए जाके 5 किलो आलू लिया, ठीक है, बुध बाजार से शाम ये गया। आपको पता ही होगा, थोड़ा मैं सिनेरियो बता दूं, अब ये मत समझना कि सर आप भी बुध बाजार में लगाते हो ठेला वेला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं जाता रहता हूँ तो मैं बता, उसके आगे से मतलब ये, तो क्या होता है, वो नीचे बैठे हुए होते हैं पटरी पे और लोग खड़े होकर सामान खरीद रहे होते हैं। तो इसने जाके 5 किलो आलू खरीद लिए अपने 2-3 दिन के लिए। फिर इसने जैसे कैसे हुआ, उस आदमी, उसने नीचे जो आदमी है उसने ऐसे थैला पकड़ा है, ये लो 5 किलो आलू और ये 100 रुपये दे दो, और ये 5 ऐसे ही पकड़ा है। तो भाई ने बड़े स्टाइल में अपनी जेब से निकाला एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके मुंह पे मारता, 120 का शेयर है, 100 रुपये तेरे आलू के और 20 रुपये टिप।
उस बंदे ने जो सब्जी वाला था आलू तो वापस रख लिए, इसको ऊपर से नीचे देखा, उसने क्या किया, वो आपको पता होगा, थोड़ा नोटिस करो ना, वो बोरी के नीचे वो भी रखते हैं पैसे, तो उसने बोरी उठाई और वहां से एक शेयर निकाला और इसके मुंह पे मारा। मतलब 500 का शेयर है, कल साथ आके बैठ जाइए। समझ आया पॉइंट? पॉइंट समझना, ये जो शेयर है क्या ये मनी है? क्या आप लीगल टेंडर, मैंने फीस मांगी तो भाई अपने घर से शेयर ले आया, 20,000 की फीस हो गई तेरी, और मैं अभी उसको छाल करके ले रहा हूँ, वाह वाह 20,000 मिल गए, क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ? और जाके मैं फिर जाके मदर डेयरी को शाम को बोलूं, मदर डेयरी पे मैंने 20 रुपए का दूध लिया, ये ले शेयर पकड़, ये 20,000 का शेयर है, इसके टुकड़े करके 20 रुपए ले ले और मेरे को वापस कर दे 19,000। ऐसे मैं कह सकता हूँ? बताइए, क्या ये लीगल टेंडर है? समझना मेरे पॉइंट को, क्या ये मनी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है? नॉट एट ऑल। अगर भाई को मेरे को शेयर से ही पैसे देने थे तो उसको क्या करना था, इस शेयर को पहले बेचना था, कैश में कन्वर्ट करना था, फिर उस कैश से ये मेरे को पैसे देता, और फिर अगर मतलब मेरे को नहीं, जो ठेला जिसका था उसको देता, और फिर अगर टिप देने का मन करता तो दे देता, वो तेरी पॉइंट, तेरा मन है, लेकिन यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट कैश विद शेयर, शेयर इज नॉट अ लीगल टेंडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब अगर शेयर लिक्विड नहीं है, उसको लिक्विड कौन बनाता है? फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि बेचने के लिए कहां आना पड़ेगा? समझ में आया पॉइंट? देखो बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। आपके घर में पड़े हुए शेयर, सिक्योरिटीज आर नॉट मनी, दे आर जस्ट सब्स्टिट्यूट, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी, दे आर स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू पैसे बोला क्या है? वैल्यू का जो स्टोर करता है, लाइक शेयर्स हमने ले लिए तो आप दवाई लो, आप बहक कर रहे हो, आप शाम का टाइम हो गया, 7 बज गया, आप लेना शुरू करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? आप थोड़ा सा ना उसको थोड़ा सा टॉनिक लगाओ अपना ले। बेटा ये जो भी बोल गया मेरे को समझ नहीं आया, इट इज जस्ट इट इज वही जो आप समझ रहे हो वही है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में जो टर्म होती है, जो भी कहते हैं उसको वो, बट इट इज नॉट मनी, ठीक है? आई गेटिंग माय पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा? तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, इट प्रोवाइड्स माय लिक्विडिटी, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल, लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। समझ में आ गई बात? एंड लास्ट पॉइंट, बच्चों ये तो आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों के घर में किसी ना किसी भाई बहन की शादी हुई होगी कभी। अभी किसी की सुन रहा था मैं, मामा की शादी हो रही थी, कौन था इसमें से? था मामा मौसी की शादी हो रही थी, मैंने जोक में बोला था ये कौन? हाँ हरिद्वार के गए हो रही थी ना मामा की शादी, बुआ, हाँ वही मामा जैसे मम्मी का होता है, बुआ पापा का होता है वैसे ही, हाँ वही होता है। हाँ मतलब इस उम्र में बुआ की शादी हो रही है, तो पॉइंट ये था कि अब बुआ की शादी हो रही है तो क्लोज रिलेशन है, ये उन 200 लोगों की गेस्ट में ये भी होगी, ठीक है ना? तो ये जाएगी कपड़े वपड़े खरीदने। तो दिल्ली में क्या है, कुछ स्पेसिफाइड मार्केट्स है, जैसे कपड़े लेने आ गए शादी से रिलेटेड तो कहाँ जाते लोग? चांदनी चौक, ठीक है ना? अगर आपको कोई ऐसी खाने वाले की चीज है, वो भी चांदनी चौक में एक पर्टिकुलर जगह है, और भी चीज सदर बाजार में आप डेकोरेशन, इस तरीके के मार्केट्स। तो एक क्या होता है कि अगर आपको कपड़ों की चीजें है तो आप चांदनी चौक जाओगे, ऑलमोस्ट आपकी सारी रिक्वायरमेंट वहां पे पूरी हो जाएगी। वैसे इससे क्या होता है, खरीदने वाले का भी और बेचने वाले का भी क्या बचता है? टाइम। क्योंकि अब सेलर जो है उसको भी घर घर नहीं जाना, ये नहीं ढूंढना कि शादी वाले लोग कौन से घर है जिनकी का शादी हो रही है, उसको पता है सब शादी वाले यहीं आएंगे। और खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं है, उसको पता है कि सब चीजें यहां मिल जाएगी एट दैट पॉइंट, एट अ प्लेस। यस और नो? तो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बन जाए किसी चीज की, तो ढूंढने वाले को भी और मतलब खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को दोनों को ही फायदा है, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग ऑफ टाइम। और वहां बार्गेनिंग भी होती है। अगर मान लो एक ही दुकान है पूरी दिल्ली में जहां कपड़े मिलते हैं, तो फिर वो तो मोनोपोली करेगा अपनी। यस और नो? फिर तो वो आपका वही लहंगा जो 50-60 हजार का मिलता है, वो 5 लाख का भी बेचेगा, होता होगा, ये भी होता होगा। लेकिन एक मार्केट बनी हुई है तो वहां एक ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन होता है, तो आपको रेट भी सही मिल जाता है। तो ये दोनों फायदे होते हैं। यही चीज फाइनेंशियल मार्केट के साथ भी होगी। जब पहले, आज से 40-50 साल पहले फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती थी, तो शेयर को बेचना बहुत मुश्किल होता था। आपने खरीद तो लिया कंपनी से, प्राइमरी खरीद लिया, लेकिन उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खरीदना कौन चाहता है। आप ढूंढते रहते थे, अपने दोस्तों से बोलते थे मेरे पास शेयर पड़े, खरीद ले यार, मेरे को पैसों की जरूरत है। कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई बोल रहा है, फिर वो अपने रेट बोलते थे, हम तो इतने का लेंगे शेयर, जो तू कुछ भी बोल अपने, मतलब बहुत, इट वाज अ वेरी इन अ मेस स्टेट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 90s में, 80s में, लेट 80s 90s, जब ये थोड़ा प्राइमरी मार्केट, जो भी ये फाइनेंशियल मार्केट ने थोड़ी क्या गेन की पॉपुलैरिटी, तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना।
अब अगर मेरे को शेयर बेचने हैं, मुझे कहीं नहीं घूमना, एक जगह है दिल्ली में, मैं बता देता हूँ, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चांदनी चौक में ही है ये भी कोइंसिडेंटली। वहां जाओ, वहां चले जाओ, बोल दो भैया मेरे 500 पीएनबी के शेयर है, कोई ना कोई वहां पे हो जाएगा, हाँ मैं खरीद लेता हूँ। 500 एसबीआई के शेयर है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुम्हें, क्योंकि वहां खरीदने वाले भी आएंगे। अब आप बोलोगे सर एक्चुअली में ऐसा होता है, उसके बारे में थोड़े दिनों बाद बात करेंगे, थोड़े दिनों बाद मतलब एक टॉपिक जब आएगा उस पर, बट ऐसा ही होता था 90s में, ऐसा ही होता था। अगर आप लोगों ने थोड़ा हर्षद मेहता भी देखी हो, और बिग बुल भी आने वाली है 6 तारीख को, आपको पता ही है, तो अगर आपने देखा असली जो पहला एपिसोड था हर्षद मेहता का, देयर वाज अ प्लेस जहां बोली वहां आए हुए लोग, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। आपको भी बोलना मेरे को इतने का, मेरे को ये शेयर बेचना है, वो कोई ना कोई वहां से आवाज आ जाएगी, आपको लगता है ठीक है चलो आज, मतलब आपको ढूंढना ही नहीं है किसी को, वो अपना भी पहुंचा हुआ वहां बंदा। तो इससे क्या बचा, टाइम बचा, खरीदने वाले का भी बेच, और मेरे को बेचना है तो मुझे घबराना नहीं है, मुझे पता है मैं कल सुबह इधर जाके खड़ा हो जाऊंगा, कोई ना कोई मेरे शेयर ले लेगा। हाँ अगर आपके शेयर ही बहुत बेकार कंपनी के तो बात छोड़ दो, फिर तो अलग ही बात है, लेकिन हाँ अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी के शेयर तो बिक जाएंगे, तो आपका टाइम बच गया इन द सर्च ऑफ बोथ ईच अदर, और प्राइस भी ठीक हो गया, क्योंकि बोलियां लग रही है, बोली में तो बेस्ट ही मिलेगा। बोली में तो ये है ही नहीं ना कि आप मनमानी चलेगी, बोली लग रही है तो बेस्ट ही होएगा, जिस जो बेस्ट है वो मिल जाएगा आपको। एज पर द डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज बोली, ऑक्शन क्या होता है, मैं अपनी चीज बेच रहा हूँ तो उसका वही है जो मैक्सिमम उसकी वैल्यू लग रही है किसी को, वो ले लेगा उसको। ये थोड़ी ना कि मनमानी है चीज 500 की, बोले जी मैं तो 100 का खरीदूंगा तो 100 में मेरे को बेचना पड़ जाए, ऐसा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लास्ट फायदा क्या हो गया, लास्ट फायदा हो गया रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, किस फॉर्म में कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो गई, कि अगर पहले मेरे को ढूंढना पड़ता कि मेरा ये शेयर कौन खरीदेगा, तो मुझे 100 लोगों के घर जाना पड़ता, भाई ले लो यार मेरा शेयर ले लो, प्लीज मेरा शेयर ले दो, मेरे को पैसे। अब नहीं है, अब एक जगह जाना, वो बच गया टाइम, टाइम इज कॉस्ट मनी, ठीक है। दूसरा, आप वहां जा रहे हो, आपको पता है आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, वो हो गया। तीसरा, पहले क्या होता था, पहले आपको बहुत ज्यादा ब्रोकर्स की मदद लेनी पड़ती थी, या मेरे शेयर बिकवा दे, अब भी है वो, अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है, क्योंकि आपको पता है इधर है ही बंदा मिल ही जाएगा। पहले आपको और लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, प्लीज बिकवा दियो, अपने सर्कल में बोल दियो ये, जब मेरे को पता है कि यहाँ बिक जाएगा तो मैं किसी और को क्यों कमीशन दूंगा बेचने के लिए, मुझे पता है शेयर वहां बिक जाएगा, मैं वहां जाके दे दूंगा ना सीधा, तो कॉस्ट वहां पे भी बच गई। समझ आई बात? तो कैसे कॉस्ट बच रही है, किस किस फॉर्म में कॉस्ट बच रही है, वो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट्स के, समझ में आए? अब हम इतना ही रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्लैंग देख लेते हैं एक बार। इसका बड़ा ही सिंपल स्लैंग है, MFPR, my face purely ravish, ठीक है। जल्दी से याद करिए, हेडिंग से याद करेंगे, MFPR से, जल्दी से, M से मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, F से फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, P से प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, एंड R से रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जल्दी से याद करो, जल्दी यार, एक सही हम प्लीज सकता हूँ, चलो पीछे, पीछे पास कर दो, पानी ला दे प्लीज करो, जल्दी से याद करिए 50 हेडिंग्स, फिर इतना रीड करते हैं आज, ठीक है। फिर देखते हैं, अभी मेरे पास 7:15 बजे है, विल सी कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे, मनी मार्केट ना, वो फ्रेश माइंड से करेंगे, एक ही क्लास में 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार, ओके जल्दी से। अच्छा यार, पिछली क्लास में कुछ बच्चों का, ये किसी बच्चे का न्यूमेरिकल्स का शीट रह गया था, किसकी राइटिंग है पता है आप में से किसी की है? मतलब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रखे बच्चे ने, तो मतलब मैं तो रख लिया, आप में से किसी की, किसी को पता हो किसकी राइटिंग? नहीं, ठीक है, मतलब किसने कर रखे सारे, चाहिए हो तो काम ही आएगी, अगर किसी को चाहिए हो ये मुझे पता था इसके लिए, चलते कोई। ओके आइए बच्चों, इस पेज पे आ जाइए, 10.1, करिश्मा, सिया, आदित्य, शिवांगी, गर्वित, क्या हो जाता है बैठे बैठे अपने कुछ, क्या हो जाता है, पार्टी चल जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। इस जो ये पैराग्राफ है ना बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ऊपर वाला, इसमें मैं आपको 5 1 मार्कर्स मार्क करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास हाईलाइटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो पेन से कर लीजिए, कोई बात नहीं। या एक चीज तो मैंने भी अब रियलाइज किया कि ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑनलाइन। पहली बात तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आता, जो इधर हो पा रहा है वो कहाँ हो पाता है ऑनलाइन में, है ना। और ऑफलाइन में मतलब समझने में भी बहुत डिफरेंस होएगा। ये चीज आपने ऑनलाइन में भी, मैंने सेम ही एग्जांपल दिए थे सब कुछ, लेकिन वो बात नहीं होगी जो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। यहाँ एक कॉन्फिडेंस बन रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेरे को, क्या है ना, सही है ना।
तो चलो भगवान करे जल्दी से कोरोना खत्म हो यार। आइए अब पहले तो डेफिनेशन मार्क कर रखिए। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये याद करिए। और बच्चों इसमें जो ये लास्ट सेकंड लाइन है ना, इट हेल्प्स वाली, इसको ब्रैकेट में डाल लो, इस तरफ इस लाइन को इट हेल्प्स से लेके, और वहां लिखो कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दिस चैप्टर। जहां आपको लगे ना आपकी कि मेरी यार कंटेंट कम है, चेप देना, चेप देना इस लाइन को। आगे बढ़ते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन, फर्स्ट 1 मार्क। सेकंड, अ फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर। अच्छा एक और बात, आपने इकोनॉमिक्स बात की, आपने इकोनॉमिक्स में सेवर्स का मतलब समझा होगा, इन्वेस्टर्स का मतलब समझा होगा। प्लीज उस नॉलेज को अपने इकोनॉमिक्स तक ही रखो, क्योंकि यहाँ पे सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बीएसटी में थोड़ा अलग है, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद योर इकोनॉमिक्स के सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, यहाँ के यहाँ वहां के वहां। इट हेल्प्स इन एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स। इट एलोकेट्स द फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इट एलोकेट डैश एलोकेट्स द फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल मार्केट्स। When the allocative function is performed well, two consequences occur. पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू द हाउसहोल्ड विल बी हायर, अभी हमने बात की थी। और दूसरा, स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर देम, बिजनेसमैन, बात की थी हम। आगे चलते हैं। दिस ये दो 1 मार्कर हो गए, पहला डेफिनेशन, सेकंड ये वाला टू कॉन्सिक्वेंसेज वाला। तीसरा 1 मार्कर, दिस प्रोसेस by which this allocation function is done is known as financial intermediation. Again a 1 mark question। ये आपका fill in the blank की तरह आ सकता है या MCQ की तरह आ सकता है, 3-4 टर्म्स लिखी हुई है, चूज करना होगा। आगे, households can deposit their surplus funds with the banks. Alternatively, they can buy shares and debentures. Thus, banks and financial market, again a 1 marker question. Banks and financial market are two competing intermediaries in this financial system. तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, लिख लो एक बार, वो मैंने पहले नहीं लिखवाया था, अब लिख लो। What is the alternative to, ये मैंने किसी बच्चे के पेपर में देखा था, किसी के स्कूल के पेपर में था। What is the alternative to bank investment in bank? What is the alternative to investment in banks available to households? What is the alternative to investment in banks available to households? तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि बैंक्स में पैसा जमा करने से पहले के अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव है उसको पैसे को लगाने में, ठीक है। तो ये आप दोनों बहनों के लिए ऐसे मूड बड़ा अच्छा, ठीक है। ये आपको, हाँ आप ही को आपको तो मिल गई ना, इधर भी मिल चुकी ना। हाँ, ये जसप्रीत और पीछे जो बैठे है, 3 या 4 होती है इसमें, जो भी होती है वो एक स्टिक। हाँ जी बेटा, 5 मिनट में खत्म हो रही है, वैसे करना तो बाद में, ठीक। वैसे 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, और वैसे आपको अर्जेंट तो कर। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, प्लीज बात करिए, ठीक है। देखो मतलब मैंने आपको गिफ्ट दिया तो आप भी दे सकते हो, मैं उन लोगों पर से नहीं हूं जो गिफ्ट ना ले, मैं किसी का मन नहीं मानता, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के मैं गिफ्ट ले लूंगा। तो आप जैसे जा रहे हो आप लोग छोड़ के, तो आप फेयरवेल गिफ्ट दे सकते हो सर को, कोई घर के कागज दे गया, जैसे हम थे ना आपके जब एज के, हम अपने टीचर से जब प्यार करते थे, तो ऐसे ही, सर ये गाड़ी की चाबी जो भी है, मतलब मैं कभी मना नहीं करूंगा, हालांकि मैं लेता नहीं हूँ ऐसे गिफ्ट वगैरह, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैं लेता, ठीक है। अगर लाओ और पेश है सर, क्या कह रहे हो सर? फीस रिफंड कर दो। ये ले, इसको कट करते हैं, ये कह रहा है फीस रिफंड कर दो, इसको कट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा गिफ्ट लाना चाहो, अगर पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज का शौक हो, तो यहाँ बेकर स्टॉप है, वहां जाके चोको बॉम्ब मिलता है, वो ले आना, ठीक है, वो ले आना। और अगर आप चाहो कि मिठाई लाना चाहो, तो काजू कतली इज माय फेवरेट। जस्ट टेलिंग, आपको कंपलसरी नहीं है कि लाना ही है, जस्ट टेलिंग, मेरे को उम्मीद है आप लाओगे, ठीक है। चलो एनीवेज, और अगर आप लाना चाहो तो ऐसे कुछ भी, मेरे को हैंडक्राफ्टेड चीजें बहुत पसंद है। अगर आप घर से कोई कार्ड बनाना चाहो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पहले बच्चे बनाते थे, वैसे अब तो वो रहा ही नहीं बात, लेकिन पहले बच्चे बनाते थे। एक लड़की ने, एक बच्ची ने मेरे ऊपर एक वो बनाया था, बुक बनाई थी, प्रोजेक्ट था छोटा सा, तो उस पर लिखा था, जैसे प्रोजेक्ट था ना बिजनेस स्टडीज का, तो उसने बनाया था कि, मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 2012-13 की, तो उस टाइम पे थे, ठीक है। तो था उसने लिखा कि पूरा इंट्रोडक्शन,
ठीक है, फिर कंटेंट जैसा मैंने उसको बनाया वो मेरे पास अभी तक रखी हुई है। तो नहीं बेटा ठीक है ना, हो जाता है, क्या हो गया, ठीक है। तो 2010-11 की, वैसे तो मैं शर्म, अभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऐसा नहीं था, मतलब पहले ठीक था, पहले अच्छे बाल वाल भी थे, सब कुछ था, तो उस टाइम पे था, 2010-11 में थे, हम भी बड़े हॉट हॉट थे, ठीक है। हॉट मतलब स्मार्ट थे, तो ऐसे। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या कोई इस फोटो को देख के कह सकता है कि सर आपके कभी इतने भी बाल थे? सर ग्रुप में डालो। नहीं, फोटोशॉप नहीं है ये फोटोशॉप नहीं है। मतलब मैं कभी कभी मैं खुद ही, मेरी बेटी है 3 साल की हो जाएगी अभी अगले महीने, तो वो भी मैं उसको दिखाता हूँ, देखिए मेरा, ये आप नहीं हो, हंस देती है मेरे को, तो मेरे को इतनी शर्म, देखो इस फोटो को देख के कह सकते हो 2006 की फोटो है यार, मुझे समझ नहीं आया ये कब हुआ, ये गलियां कब बन गई, मुझे खुद ही नहीं समझ आया यार। तुम भी मतलब खुद ही है, तो ऐसा आजकल कुछ भी बोल रहे, मतलब पहले सच्ची बात ऐसे भी तो ऐसा था, ऐसा हो जाता। एनीवेज, कुछ चीजें मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, वरना मैं तुम्हें अपनी क्लासेस की यहाँ की वो बातें बताता। तो सर फेयरवेल के लिए बचा लो। 8 साल बाद भी ऐसा ब्लश आ जाता है ना उन बातों को याद करके, इतनी बढ़िया क्लासेस, ऐसी क्लासेस होती थी, मैं क्या होता, या फिर आप भी बहक जाओगे और मैं तो चलिए। सर कुछ फेयरवेल के लिए भी बचा लो। हाँ फेयरवेल तो तू देगा, फेयरवेल जो तू कह रहा है फेयरवेल के लिए बचा लो। एनीवेज यार मैं मतलब 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई हैव टीयर्स, ओके। तो उस टाइम पे इतना मजा आता था, बच्चे कम होते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, 20-30-40 बच्चे होते थे क्लास के, उस टाइम अलग ही था, क्लास टाइम बैठे रहते थे, 1-1 घंटे बैठे रहते थे, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, वो सब नहीं हिसाब से तो मतलब मस्ती चलती थी, पूरी मस्ती होती थी, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। वो टाइम नहीं रहा, मतलब मैं आपको नहीं दोष दे रहा, आप लोगों की जनरेशन ही हो गई, 2010 की बात करो, आप चुनने मुन्ने रहे होगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बड़ा मजा आता था, मतलब हम भी बढ़िया थे, हम भी गर्म खून था, हम भी कॉलेज से बाहर आए थे, नए नए आए थे, तो हमें भी पढ़ाने का बड़ा शौक था, कूद कूद के पढ़ाता रहता था मैं क्लास में, ऐसे ऐसे करके, तो बड़ा फन आता था क्लास में, बड़ा फन, अभी भी आते हैं। एनीवे चलो आइए, ओके, तो कौन से पॉइंट पे थे हम, कौन से, या मैं ये रख लूं क्योंकि ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये पता चले इसमें से सामान निकल गया, ठीक है। हाँ, चलो कम ऐसे है ही नहीं, चिल्लर ही है। तो आइए आगे, लास्ट पॉइंट। तो बच्चों ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये जो डायग्राम बना हुआ है बहुत ही अच्छा डायग्राम बना हुआ है, इसको आप कहीं पे भी बना सकते हो इस चैप्टर में। ये जो हाउस होल्ड बिजनेस बैंक से फाइनेंशियल सिस्टम हो, ये तो जहां पे आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लिख रहे हो कहीं पे, तो वहां आप इस डायग्राम को बना सकते हो। ये जो छोटा सा बना हुआ है इसको बॉक्स में डाल दीजिए। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल लास्ट 1 मार्कर, financial market exists wherever a financial transaction occurs. Financial transaction occurs in the form of पहला creation of financial asset such as initial issue of shares etc. ब्रैकेट में लिखिए that is primary market। वैसे एक छोटी सी पार्टी करेंगे, मतलब अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो लास्ट टाइम पे जो अभी हमारा अप्रैल में एक छोटा सा आप लोग भी कुछ लेके आना, वरना मैं भी आपके लिए एक छोटी सी यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ बर्गर्स वगैरह मंगवा लेंगे और थोड़ा सा पीने के लिए ले लेंगे, और थोड़ा चटना रख लेंगे, टोंग गार्डन रख लेंगे थोड़ा चटने में, ठीक है, सॉल्टेड पीनट्स वगैरह हो जाएगी, और मसाला पीनट्स, ये सब बना के एक अच्छी सी एक छोटी सी गेट टुगेदर हम करेंगे। है? कब रख रहे हो? हुक्का भी रख ले। फिर वही बात होती है, उंगली पकड़ाई तो बुरा ही हो जाता है ना, हुक्का भी रख लो, फिर कहेगा सर थोड़ा सा, धीरे धीरे क्या होता है, वो होता है थोड़ा सा ये भी रख लो, चलो ये भी रख लो सर, है ना, वो चीज थोड़ी सी फिर गलत हो जाती है। देखो मैं तो बेला हिला सकता हूँ अपनी, ठीक है, बेली मेरे पास नहीं है, अगर बेला डांस का शौक हो तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए आइए बच्चों, लास्ट क्लास, बस वो बच्चे ऑनलाइन वाले बेचारे वंचित रह जाते हैं इन सब चीजों से। ओके राइट, मैं तो करता था, पहले तो मैं बड़ा अच्छा डांस करता था, वो बेबी डॉल वाला, लेकिन अब वो मोटापा इतना होता था मेरा हाथ जाता ही नहीं है नीचे, पहले तो मैं पूरा ले जाता था ऐसे करके, अब वो होता नहीं। चलिए एनीवेज, तो आइए लास्ट पॉइंट, सेकंड लिखिए, द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर्स, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से रीड करते हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहले वहां पे स्लैंग लिख लीजिए। नहीं मैं पहले मेरे को बड़ा अच्छा डांस आता था, वो वाला जो होता था ना ऐसे करके, वो होता था, वो कौन सा था वो, कौन सा था, मैं नंबर भूल रहा हूँ, नहीं वो होता था ना, कलियों का चमन,
हाँ वो वाला गाने पे मैं करता था, लेकिन वो गाना अच्छा है यार, वो गाना अच्छा है। आइए कोई नहीं, आइए पढ़ते। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला फंक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग ऑफ देयर सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। वंशिता नाम है, देखो याद हो गया, अब सबके नाम याद हो गए। एक तो बस एम वाले जो 2-3 बच्चे हैं ना, एक ही माने ना, हाँ, और इसका मानस, हाँ मानव, ये तुम्हारे नहीं समझ, माँ है ना, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, माने, मानव, मानव, व ओके, मानव। और तो सबको बताइए वासु, ये है, मैं बताऊंगा आप, हाँ वही आप है मानस, उमंग, बस। और सबके याद है, प्रमोद है, ये सबके तो याद है, अक्षत है, हरिदेव, ये सब तो याद है, ये संयम तो याद है, और ये तो छोटू तो याद ही है। ओके, तो जल्दी से आइए। अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टमेंट। प्लीज बातें नहीं, जल्दी से 2 मिनट बस नंदमन करो इसको। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, thus helps to channelize the funds into their most productive use. नेक्स्ट पे आइए बच्चों, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी के साथ में ये बना लो जल्दी से। डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड होता है ना, और ये सप्लाई होता है, ये प्राइस, ये प्राइस। हाँ बनाना, बिल्कुल बना सकते हो, ये बना सकते हो। छोटा सा ग्राफ बना लीजिए जल्दी से, दिख रहा है बच्चों ऑनलाइन वालों को? हाँ बनाना है, पेपर में भी बनाना। डिमांड, सप्लाई एंड पी बना लीजिए, प्राइस है, उल्टा बना दिया। डिमांड नहीं, डिमांड ये होती है क्या? अच्छा सॉरी, डिमांड सप्लाई। या मैं तो आई वाज टेस्टिंग योर इकोनॉमिक्स, मुझे तो पता ही है, मुझे तो पता ही है यार, आई वाज मिसिंग, मेरे अंदर इतना भर ही गया था ये सब क्लासेस का। अच्छा हुआ क्लासेस शुरू हो गई। चलिए ओके, आगे चलते हैं। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड्स आर सप्लायर्स ऑफ फंड्स, अंडरलाइन करिए, हाउसहोल्ड सप्लायर्स एंड द बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड। The interaction between them helps to determine the price. Provides liquidity का याद पढ़ते हैं। Financial markets facilitate easy purchase and sale of financial assets. Underline करिए, easy purchase and sale. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into money. जैसा भी एग्जांपल दिया था वो सब्जी वाला याद करो। And lastly, आप लिख भी सकते हो the example of छोटू गोलू going to Budh Bazaar to buy 5 kilo alus for himself. याद आ जाएगा ना बच्चों को भी। मैं जस्ट, आप किसी काम तो आ रहे हो, ठीक है? हाँ जी, आइए रेडी। अब नवरात्र आने वाले हैं ना, तो उसको जाता है तो टोली लेके जाते हैं घर घर पे। नहीं, एक लड़का जाता है घर पे, मैं इसलिए पूछा, ऐसे कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी जाता था। तो क्या नहीं, वो होता है ना नवरात्र में। ओके, लास्ट, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड, दे हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट एक्सेट्रा। ओके बच्चों, अब 1 मिनट रुक जाइए। अब सुनिए, मैंने जानबूझ के आज मनी मार्केट शुरू नहीं कराया, उसका रीजन ये है, तो आप भी सुनिए ऑनलाइन वाले, कि वो शुरू हो जाता खत्म नहीं हो पाता, तो इट्स नॉट गुड। तो अब हम क्या करते हैं, 1.5 घंटे की क्लास लेके, मैं ये सोचो कि संडे मंडे तो छुट्टी है, संडे तो मतलब आपकी ऑनलाइन वो होगी केस स्टडीज। ऐसा करते हैं, कल केस स्टडीज की नहीं रखते, कल मनी मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि संडे और मंडे छुट्टी है फिर आपकी, ठीक है ना? मतलब इसकी छुट्टी है फाइनेंशियल मार्केट की, केस स्टडीज की संडे होगी, मंडे कोई क्लास नहीं है, फिर ट्यूसडे होगी। तो कल अपने शाम को सेम टाइम पर रख ले, 6 बजे, है ना? शाम को 6 से 7, 7:30 कल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कर लेंगे। पांचों किसी का एग्जाम भी होगा तो वो मंडे ट्यूसडे से पहले होएगा ही नहीं, तो वो आ भी सकता है। 1 मिनट प्लीज, आप ही लोगों के लिए बात हो रही है प्राची, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो। सुनिए, आप लोगों को भी ओके है ना? तो ऐसा सुनिए मेरी बात, कल आपकी 6 से 7:30 मनी मार्केट शुरू करेगा, खत्म भी करेगा, ठीक है? कल ये हो गया। फिर संडे को आपकी केस स्टडीज की क्लास होगी। कल सुबह कोई केस स्टडीज की क्लास नहीं है, संडे को ओनली ऑनलाइन जो हमारी होती है चैप्टर। हाँ एक सेकंड, बोलो करिश्मा, जल्दी बोलो। सर 6:30 कर सकते हैं प्लीज? मैम 6:15 तक आ जाना, बस मेरी रिक्वेस्ट है। 15 मिनट आप आगे बढ़ो, 15 मिनट में मैम। सर 6:30 तक खत्म होगी क्लास, तो चलो आने में भी मैम, टाइम लगेगा। आप आओ जल्दी आ सके। नहीं, मैं 6:30 मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो 6:30 कर ले कल। एक पहले कल की बात करो, 6:30 कर दे कल, सिर्फ एक दिन। चलो 6:15 करिश्मा आप आने की कोशिश करो, ठीक है? 6:15 तक मैं कोशिश करूंगा, 6:15-20 तक शुरू करूँ, ठीक है? 1 मिनट सुनो मेरी बात। यश, परसों जो संडे है, संडे को आपकी पहले मार्केटिंग के करें या पहले कंज्यूमर प्रोडक्शन? मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप पे, आप बताओ। पहले कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो संडे को, हाँ जी सर, संडे को छोटी होली है क्या? माला ही बांधनी होती है ना जाके, वो सुबह छोटी होली पे। इस बार तो बड़ी पे भी नहीं खेल रहा कोई। नहीं, देखो 3:30 बजे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे, घर से 1 घंटा। देखो सुबह होती है थोड़ी पूजा। सुनो हरिदेव, मैं बताता हूँ, सुबह होती है पूजा और शाम को होता है पूजा होती है। बीच के टाइम में तो क्लासेस 3:30 से 5, उस टाइम पे कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो 3:30 से 5 आपकी क्लास है ऑनलाइन, मंडे छुट्टी, फिर ट्यूसडे। चलो कल डिसाइड करेंगे, अभी अभी रुक जाओ, ठीक है। चलो ओके बच्चों, कल 6:15 बजे फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। किसी को कुछ बात करनी है रुक जाओ। ओके बच्चों, बाय बाय।